तो दोस्तों स्वागत है आपका ब्रेन बुक चैनल पर, जहां पर आप देख सकते हैं कंप्लीट बुक समरीज। आज का ये वीडियो रॉबर्ट कियोसाकी की किताब रिच डैड पुअर डैड पर आधारित है। यह इस किताब पर वीडियो सीरीज का दूसरा पार्ट है और अगर आपने इस बुक का पहला पार्ट नहीं देखा तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर उसे देख सकते हैं या फिर ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले पार्ट में भी बताया था, लेखक हमें बताते हैं कि किस तरह से हमारे माता पिता और समाज के लोग हमें धन के बारे में सोचना सिखाते हैं। हमारे माता पिता और समाज जो कुछ भी हमें धन के बारे में बताते हैं वही हमारी सोच बन जाती है और धन के बारे में हमारी वही सोच हमें जीवन भर प्रभावित करती है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि कोई व्यक्ति जीवन में कितना धन कमाएगा और कितना सफल होगा, यह सब उसके खर्च करने और निवेश करने की आदतों पर निर्भर करता है। लोग पैसे खर्च करने की आदतें अपने माता पिता से सीखते हैं। यही कारण है कि गरीब लोग अपने पैसे खर्च करने की आदतों को बदल नहीं पाते और कभी अमीर नहीं बन पाते। दोस्तों, लेखक ने इस किताब को 10 चैप्टर्स में लिखा है। मैंने इस बुक सीरीज के पहले पार्ट में पहले 5 चैप्टर्स को कवर किया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 7वां चैप्टर, वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि हमें स्कूलों में आर्थिक सफलता की पढ़ाई करवाई जानी चाहिए। स्कूलों में धन के बारे में भी शिक्षा दी जानी चाहिए। ज्यादातर बुद्धिमान बच्चे स्कूलों में अव्वल अंक लेकर पास होते हैं और टॉप करते हैं, लेकिन बुद्धिमत्ता धन कमाने की कोई गारंटी नहीं देती। यह लोग पैसा कमाने के लिए और अमीर बनने के लिए बहुत सारी चीजें सीखते हैं, जैसे कि बिजनेस का प्रबंधन करना, बातचीत करने का तरीका और किसी भी चीज को बेचने का तरीका। बिजनेस करने से पहले लेखक ने ऐसी बहुत सारी चीजें सीखने के लिए एक के बाद एक नौकरी की। हर नौकरी से उन्हें कुछ न कुछ सीखने को मिला और काम करने का तजुर्बा मिला। शुरू में तो लेखक शर्माते थे और उन्हें लोगों से बातचीत करनी ही नहीं आती थी। बिजनेस करने के लिए जो स्किल्स चाहिए थी वो उन्होंने अलग अलग जगह नौकरी करके सीखी। आपको अपने लिए एक ऐसा करियर चूज करना चाहिए जो आपको वह सभी चीजें दिखा दे जो आपको बिजनेस और निवेश करने के लिए चाहिए। ज्यादातर लोगों को अपनी नौकरी पसंद नहीं होती, फिर भी वह अपने वेतन के बढ़ने का इंतजार करते हैं और जीवन भर वही नौकरी करते रहते हैं। वो उसी नौकरी से पैसा कमाना चाहते हैं और तरक्की करना चाहते हैं। करोड़ों मध्यम वर्गीय लोग जीवन में पैसा कमाने के लिए नौकरी का रास्ता अपनाते हैं। वह अपना बिजनेस या निवेश करने के बारे में कभी नहीं सोचते। मार्केटिंग और सेल्स की नौकरी करने वाले लोग किसी भी चीज को बेचना अच्छी तरह से सीख लेते हैं और उनकी बेचने की कला बिजनेस और निवेश में उनके बहुत काम आती है। नौकरी करने वाले बुद्धिमान लोग सेल्स और मार्केटिंग के काम को अच्छा नहीं समझते। वे ना तो खुद ये काम करते हैं और दूसरों को भी करने से मना करते हैं। ऐसे लोग बेचने की कला को नहीं सीख पाते और बिजनेस में कभी कामयाब नहीं होते। सेल्स और मार्केटिंग के काम में लोग इस बात से डरते हैं कि लोग उनसे बात करने से या उनका प्रोडक्ट खरीदने से मना कर देंगे। इसके लिए लोगों को सिर्फ एड मार्केटिंग की शिक्षा लेनी चाहिए या ऐसी नौकरी करनी चाहिए जहां उन्हें रोज लोगों से बातचीत करने को मिले। ऐसा करने से उन्हें लोगों से बातचीत करने का तरीका आएगा और उन्हें अपनी बातों से प्रभावित करने की कला भी आएगी। लोगों से बातचीत करने का तरीका और बेचने की कला बिजनेस में बहुत काम आती है। किसी भी बिजनेस के मैनेजमेंट के लिए आपको 3 चीजें सीखना जरूरी है। पहला है कैश फ्लो का प्रबंधन यानी मैनेजमेंट। दूसरा है कार्य प्रणाली का प्रबंधन, जैसे कि समय और कार्यों का प्रबंधन। यहाँ प्रबंधन का मतलब मैनेजमेंट से है। तीसरा है काम करने वाले लोगों का प्रबंधन, यानी कि मार्केटिंग, प्रचार और संचार। अगर कोई व्यक्ति स्टॉक मार्केट में निवेश करके पैसा कमाना चाहता है तो उसे पहले स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना होगा। इसके लिए सबसे अच्छा रास्ता ये है कि किसी शेयर ब्रोकर कंपनी में काम करना। किसी ऐसी कंपनी में काम करके शेयर मार्केट के बारे में सब कुछ सीखने के बाद ही निवेश करना चाहिए। 8वां चैप्टर, ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स। आर्थिक शिक्षा लेने के बाद भी कुछ लोग अमीर नहीं बन पाते क्योंकि उन्हें बहुत सी बातों का डर होता है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ऐसी कौन सी बातें हैं जिनके डर से आर्थिक शिक्षा लेने के बाद भी लोग अमीर नहीं बन पाते। फियर ऑफ लूजिंग मनी। ज्यादातर लोग बिजनेस में पैसा लगाने से डरते हैं कि अगर बिजनेस नहीं चला तो उनके पैसों का नुकसान हो जाएगा। लेकिन बिजनेस में कामयाब होने के लिए धन का जोखिम उठाना जरूरी है। बड़े बड़े बिजनेसमैन को भी कई
बार बिजनेस में धन का घाटा होता है, लेकिन फिर भी वह हिम्मत नहीं हारते और अपनी गलतियों से सीखकर दोबारा बिजनेस करते हैं और मुनाफा कमाते हैं। ओवरकमिंग सिनिसिज्म। ज्यादातर लोग बिजनेस शुरू करते समय या इन्वेस्ट करते हुए खुद पर शक करते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि उनका बिजनेस अच्छा चलेगा या निवेश में उन्हें मुनाफा होगा। उनके परिवार के सदस्य उनके शक को और भी पक्का कर देते हैं और उन्हें निवेश करने से मना करते हैं। अगर आप अपने किसी दोस्त या आसपास के लोगों से बिजनेस करने और निवेश करने के बारे में पूछेंगे तो वह आपको बड़ी ही बेहुदा सलाह देंगे, क्योंकि उन लोगों को खुद बिजनेस और निवेश करने के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। आप अपने आप को आत्मविश्वास से भर कर रखें और ऐसे लोगों से सलाह ना लें। इसलिए बिजनेस और निवेश के बारे में उन्हीं लोगों से सलाह लें जिन्हें उस बिजनेस का अच्छा तजुर्बा हो। ज्यादातर लोग बिजनेस और निवेश के बारे में निराशावादी होते हैं और बिजनेस के और सफल होने के सभी तरीकों को अच्छी तरह नहीं जानते। वे सोचते हैं कि अगर गरीब और मध्यम वर्गीय लोग बिजनेस करेंगे तो हमेशा असफल होंगे। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो ऐसे लोगों से दूर रहें और केवल शिक्षित और तजुर्बेकार लोगों से सलाह लें। लेजीनेस का मतलब है किसी काम को करने का आलस। अक्सर आलसी लोग कार्यों को टालते रहते हैं और उन्हें सही समय पर नहीं करते, क्योंकि लोग स्वाभाविक तौर पर आलसी होते हैं। आलसी लोग कभी जीवन में कामयाब नहीं हो सकते और ना ही अमीर बन सकते हैं। कामयाब और व्यस्त दिखने वाले लोग भी आलसी होते हैं, लेकिन वह अपने बिजनेस में या काम में आलसी नहीं होते। वह अपने परिवार के लिए, अपनी व्यक्तिगत समस्याओं के लिए और अपनी सेहत को लेकर आलसी होते हैं। कामयाब लोग अपने आप को अपने बिजनेस में या अपने काम में व्यस्त रखते हैं। बिजनेस में कामयाब होने के लिए वह बिजनेस के अलावा बाकी सभी कामों के लिए आलसी बने रहते हैं, क्योंकि वह अपना ज्यादा से ज्यादा समय अपने काम और बिजनेस को देते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अपने काम और बिजनेस में कभी भी आलसी नहीं होना चाहिए। ज्यादातर लोग सुबह जल्दी उठने का आलस करते हैं और देर से उठते हैं। अगर आप अमीर लोगों की डेली रूटीन देखेंगे तो उनमें से ज्यादातर लोग सुबह जल्दी उठते हैं, अपने शरीर को चुस्त रखने के लिए कसरत करते हैं, सही समय पर नाश्ता करते हैं और सही समय पर अपने बिजनेस के काम में लग जाते हैं। इसलिए अगर आप जीवन में कामयाब होना चाहते हैं और अमीर बनना चाहते हैं तो आज ही आलस को त्याग दें और अपना सारा ध्यान अपने काम पर लगाएं। हैबिट्स। अपने कर्ज और बिलों का भुगतान करने से पहले रिच डैड अपने खर्चों और निवेश का भुगतान करते थे। देखने में यह ठीक नहीं लगता, लेकिन यह हमेशा उन्हें सतर्क रखता है पैसे कमाने के नए मौकों के लिए। रिच डैड हमेशा ऐसा ही करते थे क्योंकि उन्होंने ऐसा करने की आदत डाली थी और वे दूसरों को भी ऐसा करने को कहते थे। इसलिए हमें अमीर बनने के लिए कामयाब लोगों से अच्छी आदतें सीखनी चाहिए। एरोगेंस का मतलब है नए विचारों और नई चीजों को अस्वीकार करना जिन्हें आप नहीं जानते। निवेश और बिजनेस करने के मौके हमेशा बदलते रहते हैं और आप उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करना बहुत बड़ी गलती होगी। आपको निवेश करने और बिजनेस करने के नए मौके ढूंढने चाहिए। जब भी आप किसी नए बिजनेस में या निवेश करने के बारे में सोचते हैं तो आपको उसकी पूरी जानकारी हासिल करनी चाहिए। जानकारी हासिल करने के लिए आपको उन लोगों से मदद लेनी चाहिए जो पहले से उस बिजनेस को कर रहे हैं और जिनके पास उस बिजनेस को करने का अच्छा तजुर्बा है। निवेश करने के लिए रियल एस्टेट एक बहुत ही अच्छा बिजनेस है। लेखक रॉबर्ट कियोसाकी के पास ऐसी बहुत सी प्रॉपर्टीज हैं जिन्हें वह किराए पर देकर पैसा कमाते हैं, लेकिन उनमें से एक को भी वह खुद नहीं देखते। उन्होंने अपना रियल एस्टेट का बिजनेस चलाने के लिए प्रॉपर्टी मैनेजर काम पर रखे हैं। अच्छे प्रॉपर्टी मैनेजर उनका रियल एस्टेट का सारा बिजनेस संभालते हैं, जिससे कियोसाकी को बहुत अच्छा पैसा आता है। अगर आप स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं तो आपको स्टॉप्स का इस्तेमाल करना चाहिए। स्टॉक की एक ऐसी सुविधा है जो आपके स्टॉक को मार्केट में बिकने के लिए लगा देगा जैसे ही उसका मूल्य एक निश्चित किए हुए स्तर से कम होगा। जब आप स्टॉप का इस्तेमाल करते हैं तो आपको अपने स्टॉक का मूल्य बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ती। स्टॉप्स की सुविधा आपको स्टॉक मार्केट में ज्यादा घाटा होने से बचाती है। अगर आप में अमीर बनने की चाहत है तो शायद समाज इस बात को बुरा मानता हो, लेकिन अमीर बनना और संपूर्णता से भरा जीवन जीना कोई बुरी बात नहीं है। यह प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है। अगर आप अपने जीवन का ज्यादा समय अमीर बनने में लगाते हैं तो समाज उसे भी गलत कहेगा, लेकिन यह भी सच है कि अगर आप एक संपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं और अपनी आने वाली पीढ़ियों को सुधारना चाहते हैं तो आपको अमीर बनना होगा।
9वां चैप्टर गेटिंग स्टार्टेड। किसी भी बिजनेस की या निवेश की शुरुआत करना एक मुश्किल काम है और उससे भी मुश्किल है उन समस्याओं को सुलझाना जो बिजनेस या निवेश के शुरुआती दौर में आती हैं। अब मैं आपको कुछ अच्छी बातें बताऊंगा जो बिजनेस करने में आपको मदद करेंगी। अपनी दीर्घकालिक इच्छाओं या लॉन्ग टर्म डिजायर्स और लक्ष्यों को अपने दिमाग में रखें। पहले तो आपको अकेले बैठकर सोचना होगा कि आप जीवन में क्या करना चाहते हैं, जैसे कि आप अपने परिवार को खुश देखना चाहते हैं, आर्थिक स्वतंत्रता चाहते हैं, एक परिपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं, आप कलाकार बनना चाहते हैं, डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहते हैं या बहुत बड़े बिजनेसमैन बनना चाहते हैं और खुश रहना चाहते हैं। आपका लक्ष्य चाहे जो भी हो, इन सभी लक्ष्यों को आपको एक कागज या एक डायरी में लिखना चाहिए। अपने आप को लगातार शिक्षित करते रहें, यानी सीखते रहें। बिजनेस करने के लिए आपको किताबें पढ़नी चाहिए, ऑडियो सुननी चाहिए और बड़े बड़े लोगों के सेमिनार अटेंड करने चाहिए। आपको बड़े बड़े बिजनेसमैन जैसे कि बिल गेट्स, डोनाल्ड ट्रंप, स्टीव जॉब्स और वॉरेन बफेट जैसे लोगों की सफलता की कहानियां पढ़नी चाहिए, खासतौर पर उनकी जो उसी बिजनेस में हो जो आप करना चाहते हैं। इन लोगों की कहानियां पढ़ने से आप ना केवल सिर्फ बिजनेस करने के तरीकों को सीख पाएंगे, बल्कि अपने जीवन में और भी ज्यादा सकारात्मक यानी पॉजिटिव बन पाएंगे। सीखने से केवल आपका ज्ञान ही नहीं, बल्कि आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। ध्यान रखें कि बहुत से कामयाब लोग चालाक होते हैं और घमंडी होते हैं। उनकी सलाह पर हमेशा यकीन नहीं किया जा सकता। वह अपने कार्य क्षेत्र की तो बहुत जानकारी रखते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें दूसरे क्षेत्रों के बारे में भी बहुत जानकारी है, जिनके बारे में असल में उन्हें बहुत कम जानकारी होती है। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें सभी क्षेत्रों की जानकारी है और वह अपने आप को अपने प्रतियोगियों से बेहतर समझते हैं। जब भी आप अपने बिजनेस के लिए किसी कामयाब व्यक्ति से सलाह लें तो सोच समझ कर लें। अपने बिजनेस के लिए आप उन्हीं लोगों से सलाह ले सकते हैं जो उस बिजनेस को पहले से ही कामयाबी से कर रहे हैं। बिजनेस के क्षेत्र में बहुत से सफल लोगों ने किताबें लिखी हैं, जिन्हें पढ़कर आपको पता चल जाएगा कि आप अपने बिजनेस में कैसे कामयाब हो सकते हैं। आपके समाज में और आपके आसपास ऐसे बहुत से मध्यम वर्गीय लोग होंगे जो अपने बिजनेस को सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप ऐसे लोगों से मिल सकते हैं और उनसे भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। आपको ऐसे लोगों को पहचानना होगा, उन्हें मिलना होगा, उनसे जानकारी हासिल करनी होगी। उनसे मिलने के लिए रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि आप उन्हें लंच या डिनर के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको उनसे मिलने का और जानकारी हासिल करने का मौका मिलेगा। वह लोग जो धन से मंत्रमुग्ध होते हैं, ज्यादातर वही लोग ज्यादा पैसा कमाते हैं और धन के बारे में बात करना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा करना पसंद होता है। इसलिए अमीर लोग धन के बारे में बात करना पसंद करते हैं। किसी भी व्यक्ति के धन और धन के बारे में उनकी सोच में पारस्परिक नाता होता है। मध्यम वर्गीय लोग धन के बारे में ज्यादा बातचीत नहीं करते, क्योंकि उन्हें धन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती। इन तथ्यों से हमें दो बातें पता चलती हैं। पहली यह कि अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो अमीर लोगों से ही सलाह लें। दूसरी यह कि जब भी आप गरीब लोगों के आसपास हों तो धन के बारे में बात ना करें, क्योंकि आपके ऐसा करने से वह असुरक्षित महसूस करेंगे। अलग अलग बाजारों में बिजनेस करने के नए नए मौके आते रहते हैं। जब एक बाजार में बहुत सारे लोग बिजनेस करने लग जाते हैं तो उस बाजार में नए सिरे से बिजनेस करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसमें प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन बहुत बढ़ जाता है। ऐसे बाजार में आपके लिए पैसा कमाना मुश्किल होता है। किसी भी बिजनेस को शुरू करने का सही समय वह होता है जब वह बाजार में नया आता है। बाजार में जब कोई नया उत्पाद आता है तो आप उसे मन चाहे ऊंचे दाम पर बेच सकते हैं। सही समय पर बिजनेस करने के लिए जरूरी है कि आप बाजार में आने वाले नए मौकों का खास तौर पर ध्यान रखें। आपके पुराने बिजनेस का ज्ञान नए समय में काम नहीं आता, इसलिए समय के साथ बिजनेस करने के नए तरीके सीखते रहें और उन्हें अपने बिजनेस में आजमाते रहें। खुद को अनुशासित यानी डिसिप्लिन्ड रखना और पूरी मेहनत और लगन से काम करना अमीर लोगों की कुछ विशेषताएं होती हैं। ज्यादा तजुर्बे वाले वकील, ब्रोकर और अकाउंटेंट महंगे होते हैं, लेकिन एक बार आपका बिजनेस अच्छे स्तर पर पहुंच जाए तो आपको ऐसे लोगों को पैसे देकर रखना चाहिए। अगर आपको अपने बिजनेस के लिए सलाहकार रखने हैं तो ध्यान रखें उनमें आपके बिजनेस और निवेश की जरूरतों को पूरा करने की काबिलियत हो। सेमिनार बिजनेस और निवेश करने की तकनीक को सीखने के अच्छे स्रोत हैं। लेखक ने एक सेमिनार से बिजनेस करने की कुछ ऐसी तकनीकें सीखी जिनका इस्तेमाल
इस्तेमाल करके उन्होंने लाखों डॉलर कमाए। आप किसी बिजनेस में उतना ही पैसा लगाएं जितना आप घाटा खाने की हिम्मत रखते हैं। आप किसी भी बिजनेस में उतना पैसा लगा सकते हैं जितने पैसों का घाटा होने से आपकी और आपके परिवार की रोजमर्रा की जिंदगी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको कभी भी बहुत ज्यादा महंगा सामान नहीं खरीदना चाहिए। कुछ लोगों को महंगी गाड़ियां या घर का अत्यधिक महंगा सामान खरीदने का शौक होता है। कुछ लोग तो कर्ज लेकर भी अपने शौक की चीजें खरीदते हैं। ऐसा करने से एक तो पैसा बर्बाद होता है और दूसरा आप कर्ज के बोझ के तले दब जाते हैं। जब आप बैंक से कर्ज लेकर सामान खरीदते हैं तो आपको कर्ज की रकम तो लौटानी ही पड़ती है, साथ ही साथ उस रकम का ब्याज भी देना पड़ता है। कर्ज पर सामान खरीदने से आपको वह सामान बहुत महंगा पड़ता है, इसलिए हमें केवल उतना ही सामान खरीदना चाहिए जिसकी हमें जरूरत हो। गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों को कभी महंगा सामान नहीं खरीदना चाहिए। आपको कभी कभी अपने कार्य से विराम लेना चाहिए और अपने निवेश के परिणामों का विश्लेषण करना चाहिए। परिणामों को देखकर आपको अपनी गलतियों को सुधारने का मौका मिलेगा और अपने बिजनेस के लिए नई योजनाएं बनाने का समय मिलेगा। आपको अपने बिजनेस में ऐसे लोगों को ढूंढना चाहिए जो पहले से ही अपने बिजनेस में सफल हों। ऐसे लोगों के काम करने के तरीकों का निरीक्षण करें और बिजनेस करने की सही तकनीक सीखें। जब भी शेयर मार्केट नीचे आ जाए तो अलग अलग संस्थाओं के शेयर खरीदें। जब शेयर मार्केट नीचे होती है तो ज्यादातर कंपनियों के शेयर आपको सस्ते दामों पर मिलते हैं। अमीर बनने के लिए अपनी सोच के दायरे को बड़ा करें। आपको बड़ा बिजनेस करने के लिए बड़ी सोच रखनी पड़ेगी और बड़े बड़े लोगों के साथ नेटवर्किंग करनी पड़ेगी। बड़े लोगों के नेटवर्क से आपको बिजनेस करने के बहुत से अच्छे तरीके सीखने को मिलेंगे और बहुत से काम करने के लिए उनका सहयोग भी मिलेगा। आपके नेटवर्क में प्रत्येक व्यक्ति तो आपको सहयोग नहीं देगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे जो आपका सहयोग करेंगे और बिजनेस करने में आपकी मदद करेंगे। एक सबसे जरूरी बात, धन कमाने के लिए धन की जरूरत नहीं होती। ज्यादातर गरीब और मध्यम वर्गीय लोग सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए या धन कमाने के लिए पहले निवेश करने के लिए धन होना चाहिए, लेकिन सच तो ये है कि धन कमाने के लिए धन की नहीं, एक बड़े विचार की जरूरत होती है। एक ऐसा विचार जिसका इस्तेमाल करके आप लोगों के लिए कुछ ऐसा कर सकें जो पहले किसी ने ना किया हो। आप लोगों की किसी जरूरत को पूरा कर सकें, उनकी किसी समस्या को सुलझा सकें। तो दोस्तों, इसी के साथ इस किताब पर हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपने इस बुक से बहुत कुछ सीखा होगा जो आपको आने वाले समय में धन कमाने में मदद करेगा। मैं जल्दी आपके लिए अपने चैनल पर एक अगला वीडियो लेकर आऊंगा। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका समय शुभ हो।